Hello students, I am Dr. Manoj Chauhan, Assistant Professor of IPM College Ghaziabad. My qualification is PhD in Education, MEd and MA Political Science. My teaching experience is 17 years and my specialization is Pedagogy of Social Science, Teaching of Social Studies. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में ही। टीचिंग एप्टीट्यूड जैसा हमने कल अपना पिछले लेक्चर में आपसे हमने बात की थी कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है एक्चुअली में हमारी एक नेचुरल एबिलिटी है। जो एप्टीट्यूड का मतलब ही यही है कि एक नेचुरल एबिलिटी जो किसी को भी काम करने के लिए एक स्पेसिफिक तरीका बताती है कि हाउ टू डू द वर्क। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो हमारी वो एबिलिटी है जो हमें वो हमारी प्राकृतिक क्षमता होती है जो हमें अच्छी तरीके से शिक्षण करने के लिए प्रेरित करती है या हमारे शिक्षण को प्रभावशाली बनाती है। तो इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि एक टीचर होने के नाते हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या एक टीचर के अंदर क्या क्या एप्टीट्यूड होता है जो उसे एक परफेक्ट टीचर के रूप में प्रदर्शित करता है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हम देखते हैं कि क्या हैं वो टीचिंग के एप्टीट्यूड्स क्या क्या होते हैं। और आप लोग जो आंसर फॉर्म करेंगे उसे पहले अपने क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके आधार पर अपने उत्तर को चुनिए, फिर अपने उत्तर को सही उत्तर के साथ मैच कीजिए जिससे कि आपके आगे आने वाले समय के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकें और अपने टीचिंग एप्टीट्यूड को साथ साथ पहचान भी सकें कि आपके अंदर ये प्राकृतिक क्षमता किस लेवल तक विद्यमान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इनकलकेट ह्यूमन वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स, यानी छात्रों में जो मानवीय मूल्य हैं उन्हें डालने का या उनको विकसित करने का सबसे सही तरीका क्या है। इम्पार्ट नॉलेज अबाउट सोसाइटी, इम्पार्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इम्पार्ट नॉलेज ऑफ द एथिकल वैल्यूज़ या इम्पार्ट नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। और यानी जो समाज से संबंधित ज्ञान को उनके अंदर डालने से या इस बहुत ज़्यादा कड़ा अनुशासन उनके अंदर डालने से या बहुत ज़्यादा उनके जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उसकी नॉलेज देने से या उनमें जो हिस्ट्री है उसकी नॉलेज देने से। तो इसका आंसर है सी, यानी इम्पार्ट नॉलेज ऑफ एथिकल वैल्यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा उनको नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने से उनके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ को डेवलप किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेस एज अ टीचर यू शुड, अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक सफल शिक्षक बने तो आप क्या करेंगे। वर्क हार्ड विद ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी के साथ अपना काम जो है अच्छी तरह से करेंगे। दूसरा, प्लीज़ मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, या जो हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको इम्प्रेस करेंगे। कीप स्टूडेंट्स हैप्पी, छात्रों को खुश करेंगे। या मेंटेन द सेंसिटी ऑफ द ऑक्यूपेशन, या अपना जो आपका व्यवसाय है उसके प्रति आप अपने आप को ईमानदार करेंगे। आंसर है मेंटेन द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑक्यूपेशन। What will you do to develop the quality of discipline among the student? छात्रों में अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। Allow them to take responsibility, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी देंगे। Get rule of conduct, उनके लिए बहुत सारे नियम बनाएंगे। Get the rules obeyed, उन्हें नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करेंगे। या Vanish them, तो इसका जो आंसर है वो है आप अलाउ देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार करें या उनको जिम्मेदारी लेना सिखाएंगे। अगर आप उन्हें जिम्मेदारी दे देते हैं तो वो ऑलरेडी अपने आप को डिसिप्लिन में ले आएंगे। नेक्स्ट, यू आर ऑथराइज टू ग्रेड द स्टूडेंट इन देयर प्रैक्टिकल्स यू विल, अगर आप किसी छात्रों को प्रैक्टिकल में नंबर देने के लिए या ग्रेड देने के लिए अगर आप ऑथराइज्ड हैं तो आप क्या करेंगे।
इनकरेज देम टू कम टू यू फॉर प्राइवेट लर्निंग, उनको ये कहेंगे कि वो आपसे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने के लिए आएँ या प्राइवेट तरीके से पढ़ने के लिए आएँ। ग्रेड द स्टूडेंट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस विदाउट बीइंग पार्शियल, या बिना पक्षपात के उन्हें वो नंबर या वो ग्रेड देंगे जो वो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग देंगे। या ग्रेड द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर विद सपोर्ट स्टाफ अदर स्टूडेंट्स एंड योर सेल्फ, या उनके उस व्यवहार को जो वो बाकी लोगों के साथ, आपके साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने जो सपोर्ट स्टाफ है उनके साथ जो व्यवहार करते हैं उसके आधार पर देंगे। या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका उत्तर है बी, यानी ग्रेड द स्टूडेंट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस विदाउट बायस, यानी बिना पक्षपात के उन्हें वो नंबर देना जिसे वो डिज़र्व करते हैं। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से सही कथन का चुनाव कीजिए। फेस टू फेस टीचिंग इज़ लेस इफेक्टिव देन ऑनलाइन टीचिंग, यानी आमने सामने का जो शिक्षण है वो कम प्रभावशाली है ऑनलाइन टीचिंग के मुकाबले। दूसरा, कंप्यूटर एडेड एजुकेशन कैन रिप्लेस अ टीचर, कंप्यूटर सहायक जो अनुदेशन है वो शिक्षक की जगह ले सकता है। ऑनलाइन टीचिंग एंड फेस टू फेस टीचिंग आर बोथ इफेक्टिव, ऑनलाइन टीचिंग और फेस टू फेस दोनों ही शिक्षण बहुत प्रभावशाली होते हैं। और कंप्यूटर एडेड एजुकेशन कैन असिस्ट अ टीचर, या तथा कंप्यूटर सहायक जो अनुदेशन है वो किसी भी शिक्षक को असिस्ट कर सकता है। आंसर सी है इसका, यानी ऑनलाइन टीचिंग और फेस टू फेस टीचिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। एज अ टीचर, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग, व्हाट वुड यू डू, अगर आप एक शिक्षक होने के नाते ये चाहते हैं कि आपके शिक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो तो आप क्या करेंगे। क्रिटिसाइज प्रीवियस टीचर, पहले जो पूर्व शिक्षक था उसको आप क्रिटिसाइज़ करेंगे या उसकी आलोचना करेंगे। पनिश स्टूडेंट फॉर मिस्टेक्स, उन छात्रों को उनकी गलतियों के लिए दंड देंगे। करेक्ट माय ओन मिस्टेक, या अपनी जो गलतियां हैं उन्हें करेक्ट करेंगे। एक्ट अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ स्कूल, या जो स्कूल की पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ जाकर जाएंगे। तो आंसर है इसका सी, करेक्ट माय ओन मिस्टेक, हमारी जो अपनी गलतियां हैं हम उन्हें पहले सुधारेंगे, तब हम अपने आप को एक इफ़ेक्टिव टीचर की तरह प्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट, आवर एग्जामिनेशन सिस्टम इज़, हमारी जो परीक्षा प्रणाली है वो है डिफेक्टिव, यानी उसमें कमी है। आउटडेटेड, यानी पुरानी है। वेल प्लान्ड, अच्छी तरीके से पूर्व नियोजित की गई है। विदाउट एनी डिफेक्ट, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। आपके एक टीचर होने के नाते आप क्या मानेंगे इसको, यानी आंसर इज सी, वेल प्लान्ड, यानी बहुत अच्छी तरीके से पूर्व नियोजित की जाती है ये, तब जाकर के हमारी परीक्षाएं कराई जाती हैं। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ डिटेन्ड इन अ क्लास, हाउ कैन ही बी मोटिवेटेड टू स्टडी अगेन इन द सेम क्लास, अगर कोई छात्र किसी क्लास में रोक दिया गया या फेल हो गया है तो उसको किस तरीके से आप उसे मोटिवेट करेंगे उसे दोबारा से उस क्लास में पढ़ने के लिए। टीचर्स काउंसलिंग, उसके शिक्षक के द्वारा काउंसलिंग करवाएंगे। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उसकी मनोवैज्ञानिक तौर पर काउंसलिंग करवा करके। स्टूडेंट काउंसलिंग, छात्रों से उसको परामर्श दिलाकर। और या पेरेंट काउंसलिंग, या उसको पेरेंट्स के थ्रू उसकी काउंसलिंग करवा करके। आंसर है इसका बी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उसको मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार करें कि वो अपनी कक्षा में फिर से दोबारा से अपना स्टार्ट करें। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट नोटिस, अगर बिना नोटिस के या बिना सूचना दिए जब परीक्षाएं की जाती हैं तो उनका क्या यूज़ है या उनका क्या लाभ होता है। दे क्रिएट फियर इनटू माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, कीप देम रेगुलर एट स्टडीज़, क्या वो छात्रों के मन में एक डर पैदा करती हैं कि वो रेगुलर स्टडी करें। दे कैन बी टेकन विद द टीचर हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड अ लेसन, ये हम ये इसलिए करा दी जाती हैं क्योंकि शिक्षक अपना उस दिन अपना लेक्चर प्रिपेयर करके नहीं आया है। दे हेल्प इन करेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट नॉलेज, वो छात्रों की सही ज्ञान को मूल्यांकन करने में शिक्षक की मदद करती हैं, या ऑल ऑफ द अबव, या सारे ही। तो इसका उत्तर जो है वो सी सही है कि ये शिक्षक को इस बात में सहायता करती हैं कि वो छात्रों का सही मूल्यांकन कर सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए आपके कितने करेक्ट आंसर्स इसमें से आए हैं और उसी के आधार पर अपने आप को तैयार कीजिए अपनी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।